जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो को मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि अगर मैं उसे ऐसे चलाता तो शायद कॉपीराइट मुझे आ जाता। लेकिन वीडियो आपने देखा, मैंने भी इस वीडियो को देखा। आपने उस वीडियो के अंदर क्या देखा? मेरे लिए जानना जरूरी है कि आपने उस वीडियो के अंदर क्या देखा। फिर आप चाहें तो पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको उस वीडियो को दिखा देता हूं। एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर मुझे बताइए कि आप कमेंट्स करके कि आप इस वीडियो में क्या देख रहे हैं। क्या मैं जो देख रहा हूं, क्या मेरे जो भाई लोग हैं वही इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं? वीडियो देखिए आप। तो आपने एक बार फिर से इस वीडियो को देख लिया। मैं कई बार इस वीडियो को देख चुका हूं। एक नेवी का अग्निवीर यंग बच्चा ट्रेनिंग पूरी कर कर अपने घर लौटता है, मार्चिंग करता हुआ जाता है, सैल्यूट मारता है और अपने सर पे जो कैप है उसे अपने बूढ़े बाप के सर पे रख देता है, माँ पे रख देता है, माँ के सर पे दूसरी कैप को रख देता है। माँ बाप से तो कोई बड़ा नहीं है, माँ बाप ही सबसे बड़े हैं। लेकिन जहां तक अग्निवीर पहुंचा है उसमें भी माँ बाप का बड़ा अहम रोल है। लेकिन आपने एक देखा कि जो गेट है उस घर का वो भी टूटा फूटा है, दीवारें गिरी हुई हैं और जहां पर माँ बाप खड़े हैं पीछे जो है एक जर्जर मकान है। बस यही यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है दोस्तों, बाकी सब दिखावा है। यही सच्चाई है। जिस परिवेश से, जिन परिवारों से मेरे अग्निवीर भाई या मेरे जवान अग्निवीर भाइयों से पहले जो जवान निकल कर आते थे वो इन्हीं घरों से निकल कर आते थे। और ये वीडियो मैं उम्मीद करूं कि काश देश के रक्षा मंत्री तक, सीडीएस अनिल चौहान तक, एनएसए डोभाल तक, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे। ये वाला वीडियो वो देखें कि किस परिवार से जो है अग्निवीर निकल कर आते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति होती है। यही सच है दोस्तों कि लोअर मिडिल क्लास से जो है वो हमारे अग्निवीर भाई निकल कर आते हैं। और अगर हमारा एक बच्चा भारतीय सेना में चला जाता था अग्निवीर स्कीम आने से पहले, तो परिवार ये उम्मीद करता था कि अब जो हमारा परिवार है वो उठ जाएगा, एक कदम, एक स्टेप ऊपर उठ जाएगा। वो सामान्य जिंदगी जो है वो और लोगों जैसे अच्छे घर बनाएंगे, उन लोगों जैसे अच्छे कपड़े पहनेंगे, जिएंगे। ये होता था। और एक अगर फौजी कोई बन गया तो वो पूरे परिवार को उठा देता था, अपने भाई बहनों को पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था। तो ये उससे बहुत रिफॉर्म होते थे, आप इस चीज को मानिए। लेकिन क्या अग्निवीर स्कीम आने के बाद ये चीजें हो सकती हैं? सरकार तो कह रही है कि हम 12 लाख रुपया दे देंगे, उसके बाद आपको घर भेज देंगे। क्या उन 12 लाख रुपए में घर बन पाएगा? इन माँ बाप की सुखी आंखों में जो सपने हैं, क्या वो सपने पूरे हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि 4 साल बाद वो बच्चा वापस आ जाएगा, फिर वो परमानेंट होगा नहीं होगा, और फिर उसके फ्यूचर का क्या होगा, इसको लेकर अभी भी कई प्रश्न चिन्ह है। तो मैंने अपने गूगल से पूछा कि भाई बताइए कौन है इंडियन आर्मी में जो जवान बनते हैं। तो उसने कुछ जानकारियां मेरे को दी, तो वो छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने रख देता हूं। गूगल कहता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि या फिर लोअर मिडिल क्लास या निम्न आय वाले जो परिवार हैं उन्हीं में से हमारे अग्निवीर निकल कर आते हैं।
किसान मजदूर के जो बेटे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो ही जवान के तौर पर, अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बच्चा पैसा कमाएगा, बच्चा देश की सेवा करेगा, तो साथ में उनका परिवार भी इन आर्थिक तंगियों से निकलकर बाहर आ जाएगा। सैन्य पृष्ठभूमि में भी ये पॉइंट बड़ा अहम है कि जो भारतीय सेना के जवान हैं या थे, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी इंडियन आर्मी में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब से ये जो अग्निवीर सेवा आ गई है, अग्निवीर स्कीम आ गई है, तब से जवान ये समझ चुके हैं कि भाई ये घाटे का सौदा है। तो शायद उनके बच्चे भी अब कम आ रहे हैं, उनके बच्चे अब पढ़ लिख कर जो हैं एसीसी या दूसरे एग्जाम क्लियर करके, एनडीए क्लियर करके वहां पर वो अफसर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम इशू था, तो मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत की जाए। और एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कुमाऊं की रिपोर्ट है कि कई अग्निवीर अपने परिवार के एकमात्र सहारा या इकलौते कमाऊ पूत होते हैं, जो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लक्ष्य के साथ सेना में शामिल होते हैं। तो यही सच है कि इसी बैकग्राउंड से हम आते हैं, इसलिए हम कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से कि और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि ये स्कीम जो आप लेकर आए हैं अग्निवीर, ये देश के युवा के साथ भी धोखा है, देश की सुरक्षा के साथ भी धोखा है, और उन परिवारों के सपनों के साथ भी धोखा है जो बड़े चाव से अपने बच्चों को अग्निवीर स्कीम में भेज रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के अंदर हो सकता है कि मोदी सरकार कोई फैसला ले, कम से कम 75% को परमानेंट करे। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं है, सरकार इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। लेकिन बीच बीच में जरूर कुछ हेडलाइंस आ जाती हैं कि मोदी सरकार सीएपीएफ में, मोदी सरकार रेलवे में, मोदी सरकार जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसमें अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशंस रखवा रही है। तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन आपका इसको लेकर क्या कहना है? क्या यही मैं झूठ हूं या यही सच है? अग्निवीरों का यही सच है? ये वीडियो सच्चाई दिखा रहा है? अगर ये जवान परमानेंट हो जाएगा, आई होप हो जाए, तो समझिए कि मकान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन अगर 4 साल बाद ही ये घर आएगा, तो जो कमाई इसको 12-13 लाख रुपया मिले है, उससे घर बनाएगा या आगे अपने कैरियर को बढ़ाएगा? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूं, कमेंट्स करके अपना जवाब जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि रक्षा मंत्री भी देख सकें कि कहां से हमारे अग्निवीर जो हैं वो बच्चे निकल कर आते हैं।